चले, हो गई स्टमिंग चेक? ठीक है, सब ओके है। चलिए, तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार आज आपसे परिचर्चा करूंगा जो आपकी क्लास चल रही है, खास तौर पर गवर्नमेंट स्कीम वाली गवर्नमेंट स्कीम वाली इस क्लासेस में जो आपकी 20 से 30 मिनट की क्लास होती है। कितनी देर की होती है सर? 20 से 30 मिनट की ये क्लास होती है। इसकी लेंथ हमने कम ही रखी है, ड्यूरेशन। और मैं आपको बता दूं, इसके अनुसार वह स्कीम्स इसमें चर्चा का बिंदु बनेंगी जो यूपीएससी और पीसीएस व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होती है। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने आपसे आयुष्मान भारत स्कीम पर चर्चा कर ली थी, हमने वो आपको उपलब्ध करा दी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आयुष्मान भारत मिशन से संबंधित जो भी था, ठीक है, उसमें डिजिटल मिशन था, उस पर भी मैंने आपसे चर्चा कर ली। आज हम देखेंगे ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर भी मैंने आपसे बात कर ली थी, ठीक है। आज हम नेक्स्ट जो आपका मिशन है उस पर आपसे बात करेंगे और बड़ी ही उपयोगी स्कीम के बारे में हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब स्कीम कौन सी है उसको भी सुन लीजिएगा। जैसे आपसे चर्चा में विषय आप देखोगे जो आज की क्लासेस का रहेगा वो बड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी स्कीम है, जिसको बोलते हैं अन्य योजनाओं में जो विविध स्कीम है। अगर उसकी हम बात कर लें तो उसमें सबसे पहले आता है ई संजीवनी। कौन सी स्कीम है सर? ई संजीवनी स्कीम है और बड़ी उपयोगी स्कीम है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए बड़ी उपयोगी है। अब देखो इसमें क्या क्या हमें देखना है। पहली बात तो विभाग कौन सा है तो आप सभी जानते हैं, तो सर विभाग वही रहेगा, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर रहेगा। देखिए क्या है इसका उद्देश्य है एकीकृत टेलीमेडिसिन सेवा, ठीक है। ये कैसी है? ई संजीवनी का मतलब है कि आपको ये टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप देखोगे पारंपरिक और भौतिक पदार्थों के विकल्प को प्रयास करेगी। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ ई संजीवनी को क्या किया गया है? एकीकृत करने का काम किया गया है। ई संजीवनी उपयोगकर्ताओं को आसानी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता भी खोला जाएगा, उसमें बनाने उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें कुछ दो कार्य क्षेत्रों को रखा गया है। पहला आप देखोगे ई संजीवनी एबी और ई संजीवनी ओपीडी। एबी में है कि यह एक हब एंड स्पोक मॉडल है। क्षेत्रीय आप देखोगे स्तर पर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों के साथ में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को जोड़ेगा। इन सब के अलावा ई संजीवनी ओपीडी में किसी भी स्थान पर रहने वाले रोगी के लिए अपने निवास स्थल से ही डॉक्टर से परामर्श को सुलभ करने में महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। तो ई संजीवनी पोर्टल का आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे लक्ष्य कार्यक्रम, जिसमें प्रत्यसूति गृह और प्रत्यसूति शालेय चिकित्सा कक्षा देखभाल की गुणवत्ता में भी सुधार करने की एक पहल को बढ़ावा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या रखा जाएगा? इसका उद्देश्य है मैटरनिटी जो ऑपरेशन आप देखोगे थिएटर होता है ओटी, उसमें प्रयास के दौरान में देखभाल और रोकथाम, योग्यता मात्र और नवजात मृत्यु दर, उसके साथ साथ अरुणिता और मृत जन्म को क्या करना है? कम करने के लिए और सम्मानजनक मात्र देखभाल को सुनिश्चित करना है। हस्तक्षेप क्यों है सर? इसमें पहला है देखभाल और संवेदनशीलता बनाना है। उसके साथ साथ आप देखोगे प्राकृतिक और सामान्य जो प्रसव है प्रक्रिया के लिए भी सक्षम वातावरण को आगे लेकर के आना है। इसमें रक्त आधान सेवाओं, नैदानिक सेवाओं, दवाओं और उपयोग सामग्रियों को लेकर के, कंजम्पशेबल को लेकर के 24 घंटे उपलब्ध सेवाएं रखी गई हैं। अगर हम देखें तो इसमें जो लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसका राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों के माध्यम से किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। वहीं अगर हम देखें इसमें किन किन गुणवत्ताओं की पहलों को रखा गया है, जैसे लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी एक सुरक्षित प्रसव मोबाइल ऐप होगा। प्रसव का प्रबंधन करने के लिए आप क्या करेंगे? कर्मियों की सहायता के लिए एम हेल्थ टूल एक बनाया जाएगा। प्रशिक्षण सुधार के लिए भी प्रशिक्षण आप देखोगे दिया जाएगा, परामर्श होगा।
जिला और उपजिला अस्पतालों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसको कवर करना है। यहाँ तक कि लेबर रूम के गुणवत्ता जो आप देखोगे प्रमाण के संचालन के लिए भी सहायता प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये स्कीम इसलिए है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, अब ये आपसे मुझे लगता है नहीं पूछेगा, गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इसमें निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम आती है माँ का पूर्ण स्नेह। ये एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम है, ध्यान में रखेंगे। स्तनपान को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, और स्तनपान के समर्थन को क्या करना है, सेवाओं को ध्यान में रखने का प्रयास करना है। माँ का पूर्ण स्नेह, इसी में इसका नाम छुपा हुआ है। माँ का पूर्ण स्नेह, इसमें माँ के नाम से पूछी जा सकती है। स्तनपान एक जिम्मेदारी विकल्प नहीं है, इसमें जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना अनिवार्य होता है। एक शिशु के जीवन में के 6 माह तक केवल माँ का दूध ही सबसे अच्छा भोजन पेय पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व आपको देखने के लिए मिलेंगे जो माँ का पीला गाढ़ा दूध होता है। 6 माह बाद 2 साल तक स्तनपान कराने के साथ साथ अर्धठोस हल्का भोजन शुरू कराना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए किसी भी वुमेन को, किसी भी माता को। मिशन परिवार विकास एक स्कीम भारत सरकार लेकर के आई है। इसका उद्देश्य है कि 3 एवं उससे अधिक कुल प्रजनन दर, मतलब आप देखोगे TFR वाले 146 उच्च प्रजनन दर वाले जिलों में गर्भ निरोधक के परिवार के नियोजन सेवाओं को प्राप्त करना है। तो परिवार मिशन का उद्देश्य है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना। इसमें जो राज्य रखे गए हैं वो 7 राज्यों को रखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। इनको खास तौर पर मिलाकर के देश में जनसंख्या का लगभग 44% है। तो ये नई पहल आप देखोगे, नई पहल किट है, और इसमें नवविवाहित जोड़ों के लिए परिवार नियोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता को शामिल करना है, ठीक है, ताकि आप प्लानिंग कर सकें कि किस तरीके से आप कितने बेबी वगैरह वगैरह। राष्ट्रीय क्रमिक मुक्ति दिवस ये भी बनाया गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये हालांकि नहीं पूछेगा। उन सब के अलावा अगर हम देखें राष्ट्रीय आरोग्य निधि, हाँ, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया तो आरोग्य निधि भी आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ये आप देखोगे राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसको RAN की सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रिवोल्विंग फंड, केंद्र सरकार के 13 अस्पतालों, संस्थानों, परिक्रमिक निधि को रखने का प्रयास किया गया। वित्त सहायता, इसमें आप देखोगे जो गंभीर जानलेवा रोगों से पीड़ित है उस रोगी को 2 लाख रुपए के उपचार हेतु सहायता दी जाएगी। एक मरीज के लिए लगभग आप देखोगे 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा सकती है, ये भी बात है। और निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मरीजों की कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सघन डायरिया नियंत्रण, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस पे पखवाड़ा नियंत्रण पखवाड़ा लाया गया। इसका उद्देश्य डायरिया को क्या करना है, ORC जिंक के प्रयोग के संदर्भ में इसको कवरेज करना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब के अलावा राष्ट्रीय बायर, आप देखोगे हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। हेपेटाइटिस के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हेपेटाइटिस को रोकना उद्देश्य है। समुदाय हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है, और इसके जोखिम को ग्रस्त जो क्षेत्रों में या समूह में उसको नियंत्रित करना है। स्वास्थ्य देखभाल के सभी आप देखोगे वायलेट हेपेटाइटिस का प्रारंभिक निदान प्रबंधन करना है। लक्ष्य के रूप में देखें तो हेपेटाइटिस V और C, जिसको सियोरिसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यकृत कैंसर से समृद्ध संक्रमित आबादी अरुणता की मृत्यु में इस उल्लेखनीय कमी करना है। हेपेटाइटिस का मुकाबला करते हुए आप देखोगे भारत वर्ष 2030 तक संपूर्ण देश से हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करना है। कब करना है? पूरे देश से C का हेपेटाइटिस का उन्मूलन करना है 2030 तक। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस A और E के कारण जोखिम अरुणता की मृत्यु के आप देखोगे उसकी भी दर को कम करने का प्रयास किया गया है। इन सब के अलावा अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रीय एड्स और आप देखोगे STD नियंत्रण कार्यक्रम का चरण 4 चलाया जा रहा है, और इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब के अलावा
प्रकार इसकी बात कर ले तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ठीक है, और इसकी अवधि 2026 तक है, ठीक है, चौथा चरण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सहायता से आप देखोगे इसको बढ़ावा देना है, ठीक है, और 2030 तक आप देखोगे हिव या एड्स की महामारी को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के SDG 3.3 प्राप्ति कर दी गई है, और दिशा में एड्स और SDG के उद्देश्य क्या सेवाएं हैं, अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य उचित जोखिम निःशुल्क आप देखोगे HIV रोकथाम पहचान उपचार आदि चीजें। 2010 को आधार वर्ष रखते हुए नए वार्षिक HIV संक्रमण में वैश्विक औसत में लगभग 31% गिरावट और भारत में 48% गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर कितनी आई है तो 31% है, जबकि भारत में अगर देखेंगे तो 48% की गिरावट देखने के लिए मिली है। किफायती दवाएं उपचार के लिए विश्लेषण, देखिए अमृत योजना पूछा जा सकता है, सर अमृत योजना किससे है तो ये इसी से है सर, अमृत योजना पूछा जा सकता है बिल्कुल। इसका उद्देश्य है अमृत फार्मेसी, जो आपकी फार्मेसी नाम से स्थापित एक खुदरा दुकानों को हृदय प्रत्यारोपण के साथ साथ कैंसर और हृदय रोग से संबंधित दवाइयां प्रचलित बाजार से लगभग 60 से 90% तक के मूल्य पर कम उपलब्ध कराई जाएंगी। किससे? अमृत योजना के तहत। योजना आप देखोगे सरकार के स्वामित्व वाली है, ठीक है, लाइफ फेयर लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसमें विशेषज्ञ देखभाल की जानकारी को पहुंच बनाने का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना उद्देश्य किफायती स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है, ठीक है, 2 घटकों में है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इन सब के अलावा स्वास्थ्य आप देखोगे प्रोफाइल, ये तो खैर नहीं पूछा जाएगा स्वास्थ्य प्रोफाइल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी, निक्षय पोषण योजना, ये पूछने की संभावना है सर, निक्षय पोषण योजना, ठीक है, इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है, निक्षय पोषण योजना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य है टीबी रोगियों को आप देखोगे पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। भारत 2025 तक टीबी से क्या करना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है टीबी से। किससे सर? टीबी से, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से ये होती है, तो इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा टीबी के ऊपर। प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए आप देखोगे 500 रुपये प्रति माह नगद या फिर अन्य किसी रूप में प्रोत्साहित टीबी के उपचार की अवधि के दौरान लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान कर दिया जाएगा। इसका क्रियान्वयन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए, खाद्य सुरक्षा मिशन आप देखोगे मित्र, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना, ठीक है, फूड सिक्योरिटी आप देखोगे मित्र योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? लघु और मध्यम स्तर के खाद्यान्न आप देखोगे व्यवसायों में खाद्य सुरक्षा की विधियों को आगे लाना है और उनका पालन व सहायता करना है। इनके साथ साथ लाइसेंसिंग, पंजीकरण, स्वेच्छा, रेटिंग व प्रशिक्षण आदि करने पर बात रखी गई है। खाद्य सुरक्षा मित्र जो आप देखोगे खाद्यान्न संस्थान मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा प्रवृत्ति पेशेवर या फिर से प्रशिक्षित प्रमाणित व्यक्ति होंगे और यह मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 अन्य नियमों विनियमों के संबंधी सहायता से और पालन के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के अंदर आप देखोगे डिजिटल मित्र को बढ़ावा दिया गया है, प्रशिक्षण मित्र है और स्वच्छता मित्र को भी ध्यान में रखा गया है, तो ध्यान में रखेंगे सर। दक्षता प्रोग्राम नहीं पूछा जा सकता है। अनमोल सहायता नहीं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किलकारी क्या है सर, किलकारी किससे संबंधित है, तो ये आपसे पूछने की संभावना है। देखिए, यह एक मोबाइल ऐप आधारित स्वास्थ्य शिक्षा सेवा है किलकारी, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और नई माताओं व उनके परिवारों में गर्भ व्यवस्था की दूसरी तिमाही से लेकर के बच्चे के 1 वर्ष होने तक गर्भ स्वास्थ्य आप देखोगे बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में समृद्ध, सुलभ, सटीक और प्रासंगिक संदेश प्रदान करना है। इसको बोलते हैं कैफोर किलकारी, ठीक है। अब यहाँ पर एक वुमेन का फोटो भी आपको शो किया गया है। ये आप देखोगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मोबाइल ऐप है। किलकारी ने बार्सिलोना में ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार भी जीता है, ये भी आपको क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किलकारी का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मोबाइल ऐप किलकारी ने आप देखोगे बार्सिलोना में ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार क्या जीता था, देखने के लिए आपको मिलेगा। ई रक्त कोष पहल ये भी शुरू कर दी गई है। ये एकीकृत ब्लड बैंक और प्रबंधन सूचना प्रणाली को बढ़ावा देता है और राज्य के सभी ब्लड बैंकों
को एक ही नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके स्वास्थ्य से संबंधित थे। उसके बाद आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है उससे या फिर अन्य किसी इंडस्ट्री से हम स्कीम लेंगे। भारत सरकार की जो स्कीमें चलाई जा रही हैं इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हो सकती हैं, अन्य स्टेट की हो सकती हैं और भारत सरकार की हो सकती हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह के पढ़ते रहिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।